अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ यासिर हुसैन। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम फॉर लूप जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उससे हमने एक टेबल जनरेट करवाया था। इस वीडियो में हम वाइल लूप देखेंगे हम कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है और उसे हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, और हम वही टेबल जो है वो वाइल लूप के साथ प्रिंट आउट करवाने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर है वो बताता हूँ। तो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वाइल, उसके अंदर हमारी कंडीशन आती है। जब तक कि वो कंडीशन ट्रू हो तो ये ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम काम करवाना चाहेंगे वो हम कर सकते हैं। तो ये कंडीशन रिमूव करता हूँ मैं। हम अपना टेबल बनाते हैं। तो इंट टेबल, सेम वही पुराना प्रोसेस जो हमने फॉर में किया था। सी आउट करवाऊँगा मैं इंटर नंबर टू गेट इट्स टेबल, और इसको मैं स्टोर करवा लूँगा। जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं टेबल जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है उसमें मैं स्टोर करवा लूँगा। तो सी इन करवा रहा हूँ मैं टेबल में। इसके बाद हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत होगी जो हमारी कंडीशन है उसको चेक करेगा। तो मैं काउंट एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसे मैं इनिशियल वैल्यू दे रहा हूँ 1। तो मैं कह रहा हूँ वाइल के अंदर मैंने कंडीशन दी कि जब तक काउंट हमारा लेस देन हो या इक्वल टू हो 10 के, तब तक ये लूप चलती रहे। इसके बाद हम अपना टेबल प्रिंट आउट करवाएंगे। तो मैं सी आउट लिखता हूँ, उसके बाद टेबल जो भी टेबल का नंबर इंटर होगा वो प्रिंट होगा, उसके बाद एक्स प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा आई प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा इक्वल प्रिंट होगा, और उसके बाद हमारा टेबल मल्टीप्लाई बाय आई। हम आई यूज़ नहीं कर रहे, सॉरी, हम काउंट यूज़ कर रहे हैं, तो हम काउंट लिखेंगे। तो आई रिमूव करके मैं काउंट लिखूँगा। इसके बाद हम एंड पे एक न्यू लाइन इंटर करवाएंगे, सेमी कॉलन। तो अब हम इसे जो है कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो हम अपना टेबल का नंबर देते हैं, तो 2 इंटर करवाया। उप्स, ये हमारी जो है इन्फिनिट लूप चल गई है। तो हमारी लूप जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रही। तो इसको टर्मिनेट करने के लिए जो हमने ऊपर कंडीशन दी थी, हमने कंडीशन तो दे दी लेकिन हम उसे इंक्रीमेंट नहीं कर रहे। तो हमें उसे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हमें एक लाइन इंटर करनी पड़ेगी। सी आउट के बाद हम एक और लाइन का कोड हमें लिखना पड़ेगा जिसमें हम देंगे काउंट प्लस प्लस। मीन्स के हर दफ़ा काउंट की जो वैल्यू है वो 1 से जो है वो बढ़ती जाए। अगर हमारी काउंट की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी तो ये हमारी जो कंडीशन है ये हमेशा ट्रू रहेगी, ये फॉल्स कभी होगी ही नहीं। तो इसलिए हमें काउंट प्लस प्लस करना पड़ेगा ताकि काउंट की वैल्यू हर दफ़ा जो है वो 1 बढ़ती जाए। तो इस तरह से हमारा एरर जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो हम इसे कंपाइल एंड रन अगेन करते हैं। हम हमारा टेबल दोबारा इंटर करते हैं। मैंने 2 इंटर किया, तो अब देख सकते हैं हमारा एरर फिक्स हो गया। तो इसकी फंक्शनैलिटी मैं लास्ट टाइम एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, टेबल वेरिएबल एक डिक्लेयर करवा रहे हैं, उसके साथ एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया काउंट, जिसे इनिशियल वैल्यू हमने 1 दी। उसके बाद जो भी टेबल की वैल्यू इंटर होगी, यूज़र इंटर करेगा, उसे हमने टेबल में स्टोर करवाया। अब वाइल के अंदर हमने कंडीशन दी कि काउंट की वैल्यू जब तक लेस देन या इक्वल है 10 के, यानी कि वो 10 से नहीं बढ़ती, तब तक ये लूप चलती रहे। इसके बाद हमने सी आउट करवाया टेबल, उसके बाद एक्स वैसे का वैसे प्रिंट होगा, काउंट जो भी वैल्यू काउंट की होगी वो प्रिंट होगी, इक्वल वैसे का वैसे प्रिंट होगा, और टेबल मल्टीप्लाई बाय काउंट, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी, और न्यू लाइन। इसके बाद हमने क्या किया, प्लस प्लस काउंट किया। मीन्स के जो काउंट की वैल्यू है उसमें एक प्लस कर दो। तो फर्स्ट टाइम 1 था, नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगा, इसी तरह 10 तक जाएगा, और जब 11 होगा हमारी लूप रुक जाएगी। तो ये हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी थी वाइल लूप की। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी लास्ट लूप जो है डू वाइल लूप पर होगी, तो वो हम देखेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।